नमो नमो आयरियाण नमो नमो वज्रायाण नमो लोए सब साबुन ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंद सर्वेसी परमं हवै मंगलम् मंगलानंद सर्वेसी परमं चर्चा अपनी चल रही है केशी गौतम संवाद की। गौतम स्वामी केशी स्वामी से कह रहे हैं, कषाया अगिनो भुक्तो कषाय अग्नि है और मैंने इस प्रचंड अग्नियों को श्रुत शील तप रूपी जल से शांत कर दिया है। तीन शब्द हैं यहाँ पर, श्रुत, शील और तप। शील और तप ये चारित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म दो प्रकार का बताया, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म को लेते हैं, श्रुत धर्म दो प्रकार का, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत से तात्पर्य है पढ़ना लिखना आदि याद करना, ये द्रव्य श्रुत है। और भाव श्रुत से मतलब होता है भावों को समझना। तो ज्ञान श्रुत ये इह भविक भी है, पर भविक भी है और तदुभय भी। कि ज्ञान इस लोक में भी काम आता है और ज्ञान परलोक में भी साथ में जा सकता है। और एक ज्ञान, इसको हम मौत के बाद भी साथ ले जा सकते हैं। और 5 अनुत्तर विमानवासी देव तो नियम से ज्ञान प्रभव में साथ में लेकर के जाते हैं। धन यहीं रह जाता है, चारित्र भी साथ में नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान ये मौत के बाद भी साथ जा सकता है। इसीलिए ज्ञान को चक्रवर्ती की संपदा से बढ़कर भी बोला है कि चक्रवर्ती की संपदा 9 निधि 14 रत्न
वो सिर्फ इस लोक के लिए ही है। लेकिन ज्ञान साथ में जाता है। 14 पूर्वों का ज्ञान ये उत्कृष्ट ज्ञान आराधना कहलाती है। 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना ये जगन्य ज्ञान आराधना के अंतर्गत आती है। और उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना हो जाए तो 1 या 2 भव में मुक्ति मिल जाती है। और जगन्य ज्ञान आराधना हो जाए तो 3 से 8 भव के बीच बीच में इस आत्मा का मोक्ष हो जाता है। तो ज्ञान की इतनी बड़ी महिमा है। और इस ज्ञान आराधना या आराधना ठाणांक सूत्र में आया, आराधना 3 प्रकार की होती है, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना। और ज्ञान आराधना की ज्ञान के 8 आचार का निर्दोष पालन करना ये ज्ञान आराधना कहलाती है। जो ज्ञान के 8 आचार बताए हैं उनका निर्दोष पालन करना। और वो 8 बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात है कालाचार। और कालाचार से तात्पर्य है कि अपनी लाइफ को, रोजमर्रा की दिनचर्या को व्यवस्थित रखना। अस्त व्यस्त दिनचर्या नहीं रखना। और यदि हम अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं, जिस समय उठना है उसी समय उठते हैं, जिस समय सोना है उसी समय सोते हैं, जिस समय जो कार्य करना उसी समय जो कार्य करते हैं, तो हर कार्य के लिए समय मिल जाएगा। और यदि दिनचर्या अस्त व्यस्त है, जिस समय जो काम करना वो कार्य करते नहीं है, जिस समय सोना है उस समय सोते नहीं, तो उठने में देर होनी ही होनी। और यदि उठने में ही देर हो गई तो आगे का सारा जो दिनचर्या का कार्यक्रम है वो सब बिगड़ जाएगा। तो ज्ञान आराधना यानी कालम काले समाज रहे, जिस कार्य का जो वक्त नियत किया है उस वक्त वो ही कार्य करना। ये ज्ञान आराधना कि अपने रूटीन को अस्त व्यस्त नहीं रखना, एक व्यवस्थित रूप देना कि मुझे इस समय सामायिक करनी है तो सामायिक करनी है, इस समय मुझे रसोई बनानी है तो रसोई बनानी है, इस समय मुझे और अन्य कार्य करना तो वो करना है। ये निश्चित दिनचर्या होना, एक टाइम टेबल होना। और जिस समय जो कार्य करना है उस समय वो कार्य करना, इसे कालाचार कहा। विनयचार, विनय धर्म का पालन करना। बहुमानाचार कि जिनसे हम प्राप्त कर रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, उनके प्रति बहुमान का, आदर का भाव आना। उपधानाचार, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं तो ज्ञान के साथ तपस्या करना। और आगमों में तो आता है अमुक आगम पढ़ना हो तो कौन सा तप साथ में करना, अमुक आगम पढ़ना तो कौन सा तप करना। ज्ञान के साथ तप की आराधना होनी चाहिए। इसे उपधानाचार कहते हैं। और
अनिन्हवाचार, कि जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, उसका नाम नहीं छिपाना। और व्यंजनाचार, कोई भी सीख रहे हैं चीज तो उसका उच्चारण शुद्ध करना, शुद्ध रूप से सीखना। और अर्थाचार, सही अर्थ सीखना, और तदुभयाचार, कि उच्चारण भी सही और अर्थ दोनों सही होने चाहिए। तो ये ज्ञान के 8 आचारों का निर्दोष पालन करना, ये ज्ञान आराधना कहलाता है। और श्रुत ज्ञान से क्या लाभ होता है, उसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं, जैसे डोरे सहित सुई है तो सुई घूमने का चांस नहीं रहता है, और घूम भी गई तो जल्दी। और जिस सुई में डोरा नहीं है, धागा नहीं है, और एक बार हाथ से गिर गई तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। और शुद्ध ज्ञान ये भी कि जैसे डोरे में बंधी हुई सुई है वो घूमती नहीं है, वैसे ही जो शुद्ध ज्ञान से बंध गया वो संसार में खोता नहीं है। और इसीलिए भगवती सूत्र के अंदर श्रुत को सबसे बड़ा मित्र बताया कि सबसे बड़ा मित्र ज्ञान है। और कहावत भी चलती है, नोट अंटी ज्ञान कंठी, कि ज्ञान कंठ में होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। और जितना ज्ञान याद होता है उतना ही लोगों की नजरों में आदर के पात्र बनते हैं। क्योंकि ज्ञान कंठ में होगा तो जहां भी जाएंगे वो ज्ञान हमारे साथ है। और नोट किया हुआ ज्ञान, कॉपी में लिखा हुआ ज्ञान, वो फायदेमंद नहीं। इसलिए अपने याद करने की परंपरा चली कि जितना ज्यादा याद कर सको उतना ज्यादा याद करो। तो शुद्ध ज्ञान ये सबसे बड़ा मित्र है। और शुद्ध आराधना से लाभ क्या होता है? तो उत्तरायण सूत्र के अंदर जिक्र गया, शुद्ध ज्ञान की आराधना से अज्ञान खत्म होता है और क्लेश नहीं होता है। ज्ञान की आराधना, शुद्ध ज्ञान की आराधना से क्लेश की संभावना खत्म हो जाती है, कलह नहीं होता है। जो ज्ञानी होगा वो कलह नहीं करेगा, और जो कलह करेगा वो ज्ञानी नहीं होगा। और कलेश में भाव कभी पवित्र होते नहीं है, भाव विमल बन ही नहीं पाते कलह के अंदर। तो ज्ञान की आराधना का लाभ है कलेश खत्म हो जाता है। जो ज्ञानी होगा उसका विश्वास हमेशा सुलह के अंदर होगा, कलह के अंदर नहीं होगा। और ज्ञानी की पहचान है।
यदि आगम पढ़ लिए हैं, आगम का ज्ञान हो गया है, और ऐसा ज्ञानी व्यक्ति यदि कलह करता है तो ज्ञानी नहीं हो सकता। तो ज्ञानी वो जो कलह से बचता है। वर्तमान में ज्ञानी बहुत हैं, और जितने जितने ज्ञानियों की संख्या बढ़ रही है उतना उतना क्लेश बढ़ रहा है। बड़ी विचित्र बात है। जबकि आगम कहते हैं शुद्ध ज्ञान की आराधना से कलह कम होता है, कलह खत्म होता है। लेकिन देखने में आता, प्रत्यक्ष देखने में आता है कि ज्ञानी हर समाज के अंदर मिल रहे हैं और साथ साथ में कलेश करने वाले भी वही सबसे आगे रहते हैं। आगमों को पढ़ने में भी आगे, और उन आगमों का सहारा लेकर के विवाद करने में भी सबसे आगे। बड़ी विचित्र बात। लेकिन विवाद पैदा करने वाला भगवान की नजरों में ज्ञानी नहीं हो सकता। चाहे फिर वो कितने ही आगम मुंह से बोलता रहे, चाहे कितनी भी ज्ञान की शेखी बगाड़ता रहे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि उत्तरायण सूत्र में स्पष्ट आया है, शुद्ध ज्ञान की आराधना से अज्ञान का क्षय होता है और क्लेश खत्म होता है। तो हकीकत में ज्ञानी वो जो कलह नहीं, सुलह करने में आगे बढ़ता है। फिर चाहे उसे एक आगम भी कंठस्थ ना हो तो भी वो ज्ञानी है। तो भी वो समझदार है। और यदि पढ़ा लिखा होकर भी, जानकार होकर भी, विद्वान होकर भी यदि संघ को तोड़ने का प्रयास करता है, संघ में फूट डालने का प्रयास करता है, आपस में लड़वाने का काम करता है, तो ज्ञानी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानी हमेशा एकता में विश्वास रखता है, ज्ञानी हमेशा जोड़ने में विश्वास रखता है, ज्ञानी तोड़ने में विश्वास नहीं रखता। और यदि तोड़ने में जिसका विश्वास, वो अज्ञानी है। जोड़ने में जिसका विश्वास, वो ज्ञानी। बहुत सिंपल परिभाषा ज्ञानी और अज्ञानी की, कि कलह में जिसका विश्वास वो अज्ञानी, और सुलह के अंदर जिसका विश्वास वो ज्ञानी। कषाय शांत होते, कषाय की अग्नि बुझती है यदि कलह खत्म होता है। कलह के अंदर क्रोध भी आता है, कलह के अंदर अभिमान भी आता है, क्योंकि कलह हमेशा अभिमान के कारण होता है। और फिर वो कलह के लिए मायाचारी भी करता है,
और उसके पीछे उसका लोभ रहता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे आता है, मुझे सब जानकारी है, मैं आगम को पढ़ा हुआ हूं, मैंने आगम का बहुत बार पारायण किया है, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। तो कलह यानी कषाय जागृत, कषाय को पेट्रोल डालता है कलह, कषाय रूपी अग्नि में पेट्रोल डालता है। इसलिए इतनी प्यारी बात बताई कि श्रुत आराधना से इतना बड़ा लाभ होता है कि कलह खत्म हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भले ही ज्यादा जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी समाज की, परिवार की एकता में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो ज्ञानी है। और दूसरी तरफ भले ही बहुत जानकार है, भले ही बहुत पढ़ा लिखा है, भले ही बहुत कुछ आता है, लेकिन संघ समाज परिवार में यदि विवाद पैदा करवा रहा है तो ज्ञानी नहीं है। उपासक दशांग सूत्र के अंदर श्रावक महाशतक का वर्णन आता है। जिसके पास 24 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का भंडार था, मालिक था, और उस 24 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बिजनेस में लगा करके रखी थी। 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बचत खाते में कि कभी कोई भविष्य के अंदर परेशानी आ जाए, सुख दुख आ जाए, उस समय काम लेंगे। और 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा घर गृहस्थी के कार्य के अंदर, खर्चे के अंदर। और ऐसा समविभाग करना, इससे भविष्य सुरक्षित रहता। वट वृक्ष की तरह, वट वृक्ष को देखते हैं, जितना बाहर फैला हुआ होता है उतना ही जमीन के अंदर खड़ा हुआ होता है, उतना ही जमीन के अंदर रहता है, उतना ही बाहर फैला हुआ रहता है। इसीलिए वट वृक्ष इतने लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पहले के श्रावक ऐसे ही होते थे कि जितने अंदर है उतने ही वो बाहर, और अब बाहर दिखावा ज्यादा हो गया। भीतर में भले ही दिवालियां निकालने का प्रोग्राम चल रहा है, भीतर में भले ही कर्जदार बनकर के बैठा हो, लेकिन बाहर ऐसा दिखावा करेगा, ऐसा दिखावा करता है जैसे बहुत पैसे। इतना अनाप शनाप खर्च, पास में कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा करना है। भले ही लोन लेना पड़े, भले ही कर्जा लेना पड़े, भले ही ब्याज भरना पड़े, लेकिन दिखावा जरूर करना है। और ऐसा दिखावा किस काम का? पहले के श्रावक ऐसे अनाप शनाप दिखावा नहीं करते। किस महाशतक के पास
24 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बिजनेस के अंदर है, तो 8 करोड़ बचत में रखी हुई है और 8 करोड़ से अपनी जिंदगी चला रहा है। ये रेशियो होना चाहिए। इस रेशियो के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस रेशियो के साथ यदि आगे नहीं बढ़ते हैं, पास में कुछ है नहीं लेकिन लोगों को दिखाना है, और इससे आगे परेशानियां ही आती हैं। इससे आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्जदार कभी सुखी नहीं होता है। 2400 घंटे उसके दिमाग में चिंता ही रहती है, उसका कर्जा चुकाना है, चुकाना है, चुकाना है। 2400 घंटे वो चिंता में रहता है कि कोई मांगने ना आ जाए। घर में मेहमान आए तो भी चिंता कि इस वक्त कोई मांगने ना आ जाए। कहीं बाहर गया है तो चिंता कहीं वो साहूकार मिल ना जाए। और यदि पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखते हैं कि मेरे पास इतना है और इस हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, जितने पांव उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर है, और चद्दर छोटी है और पांव ऐसे फैला रहे हो जैसे राजा महाराजा, तो परेशानियां तो आनी। और उन श्रावकों की एक और विशेषता होती थी कि जितना उनका बिजनेस चल रहा है, महाशतक का 8 करोड़ सोनैया बिजनेस में लगी हुई थी, तो 1 करोड़ पुण्य के अंदर लगाते थे। माने कुछ ना कुछ प्रतिशत वो धर्म कार्यों के अंदर निकालते थे, परोपकार के कार्यों में निकालते थे, समाज सेवा के कार्यों में निकालते थे। और यही कारण है 10 श्रावकों का वर्णन पढ़े, सबके पास गोकुल थे। गोकुल यानी गौशाला। अब यहां पर 8 करोड़ का सोनैया का व्यापार महाशतक का था, तो उसके पास 8 गोकुल थे, 8 गौशाला, और एक एक गौशाला में 10-10 हजार गायें रहती थी, 10-10 हजार पशु रहते थे। और मूक पशुओं की सेवा, चाहे मूक पशु है चाहे इंसान है, कि जो बेसहारा है, जिनको सहारे की जरूरत है, जिनको भोजन की जरूरत है, जिनको छत की जरूरत है, उनके लिए करना। और ये श्रावक, अगर उपासक दशांग सूत्र जिसमें श्रावकों का जीवन है, अगर उसको पढ़ते हैं तो हर श्रावक बेसहारों के लिए सहारा बनाता। और यही कारण है इन श्रावकों की फाइनेंशियली पोजीशन कभी भी नहीं गड़बड़ाई, कभी नहीं गड़बड़ाई, क्योंकि वो एक रेशियो परोपकार के लिए रखते ही रखते थे कि मेरे को इतना परोपकार के लिए, अमुक के सहयोग के लिए, अमुक के लिए वो पहले से ही एक निश्चित कर लेते थे कि इतना परसेंटेज मैं जीव दया में
और किसी जगह पर जिसको जरूरत है उनके लिए निकालूंगा। ये उनका सिस्टम रहता था। कि हर प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते थे। और यदि ये शुरू से ही व्यापार स्टार्ट हुआ है और तब से ये सिस्टम शुरू कर दे, चाहे 1%, 2%, 3% है, मैं धर्म कार्य में निकालूंगा, तो कभी भी वो बिजनेस फ्लॉप नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। और ये अपनी प्राचीन परंपरा रही, पहले निकालने की। और आज भी ये परंपरा बहुत से घरों के अंदर निभाई जाती है। माताएं बहनें खाना बनाना शुरू करती हैं तो पहला फुलका किसके लिए? दूसरों के लिए, कि दूसरों को खिला करके फिर मेरे को खाना। ये परंपरा आज भी बहुत घरों में मौजूद है। और पहले तो, अब तो खैर बड़े शहर हो गए, जिस समय गांव में रहना होता था, किसी का रिश्ता हुआ है या किसी के बेटे का रिश्ता हुआ है और उसके ससुराल से कोई चीज आई है, तो पूरे मोहल्ले के अंदर उसको भिजवाते थे, शांति दिलाते थे सबको, कि उसको भी देकर के आना, उसको भी देकर के आना, उसको भी देकर के आना है। और इसके पीछे ये रहस्य था कि घर के अंदर बरकत है। और आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की, हमारा सब इनकम होती है लेकिन बरकत नहीं होती है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। कमाई होती तो है लेकिन जैसे आया वैसे चला जाता, पता ही नहीं लगता। अब पता लगेगा कहां से? जब उसका जो बेस था लक्ष्मी को टिकाने का, वो आधार आप लोगों ने खिसका दिया। वरना शुरू से ही कोई भी बिजनेस है, शुरू से ये नियम ले ले, इतना % उस पर मेरा हक नहीं रहेगा, वो किसी और के नाम, चाहे गरीब हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, कोई भी है, वो उनके खाते में रहेगा। तो व्यापार के अंदर कभी भी परेशानी नहीं आती। प्रसंग गुरुदेव का आपके पास पहुंचा रहे हैं। नाइनटीन 47 के अंदर भारत, इस हिंदुस्तान के 2 भाग हो गए, भारत पाकिस्तान के रूप। और वर्तमान में जो पाकिस्तान के हिस्से हैं, रावलपिंडी, कराची, वहां पर बहुत जैन रहते थे, लाहौर आदि बहुत जैन परिवार रहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा एक। लेकिन उस विभाजन में वहां पर रहने वाले हिंदू भाई, जैन भाई बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके हिंदुस्तान आए। कुछ साथ में लेकर के नहीं आए, सारा वहीं का वहीं रह गए। पहले प्रवचनों में आया है प्रसंग पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब का, कि वो रावलपिंडी में विराजमान थे, वहां से कैसे उन जैन भाइयों को निकाला। अब आ तो गए हिंदुस्तान, लेकिन कुछ नहीं है, शरणार्थी के रूप में।
बिजनेस करे तो क्या करे, कुछ है ही नहीं। तो पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज साहब ने उनको एक जगह एकत्रित किया और संबोधित करते हुए कहा कि देखो, आप लोगों के पास सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं, और कल फिर सब कुछ हो सकता है, क्या भरोसा। कल था, आज नहीं है, कल फिर हो सकता है। तो उन्होंने माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, तुम्हारे शरीर पर जो आभूषण हैं, चूड़ी आदि है, कंगन आदि है, या और कुछ भी है, इस समय ये तुम्हें जरूरत नहीं, श्रावकों को जरूरत है। और व्यापार रहेगा तो ये तो फिर आ जाएगा। इसलिए ये सब तुम इनको हवाले करो और इनको व्यापार करना कुछ ना कुछ धीरे धीरे शुरू करो। और साथ साथ में गुरुदेवों ने उन लोगों से एक बात कही, देखो, दिन में चाहे 1 रुपया कमाओ या 2 रुपये कमाओ, लेकिन उसका 1% परोपकार के खाते में जरूर निकाल। वो उन्हें समझाते थे, दिन में तुमने 1 रुपया कमाया या 99 पैसे कमाए, अंतर क्या रहा? कि 1 रुपया कमाया, उसमें से 1 पैसा अलग निकाल दिया, 99 पैसे बचे, अंतर तो कुछ नहीं रहा। लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा आगे जाकर। अब उनको नियम दिलाया कि प्रतिदिन जितनी भी कमाई हो, कम से कम इतना तुम जरूर निकालो। अब गुरुदेव का आदेश था, श्रद्धा थी, और श्रद्धा होती है तो आदेश माना जाता है। अब किसी के, हालांकि उस समय स्थिति उनकी खुद की खराब है, और ऐसे समय में कोई दान की सोच सकता है, कोई सहायता की सोच सकता है, लेकिन गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा, जितनी भी कमाई होती, कोई 1 रुपया कमाता, क्योंकि कोई अपना घर तो था नहीं, दुकान तो थी नहीं, रोड पर सारा लगाते थे। कोई बर्फ बेचने का काम है, कोई ठेरी लगा के बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे छोटे काम जिससे गुजारा हो सके, लेकिन कुछ देने की भावना के साथ। और वो ही लोग हैं जिनके पास आज सब कुछ है, बंगले भी हैं, अपनी गाड़ियां भी हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी। तो ये अपना शास्त्रीय विधान है कि श्रावक वो जो केवल अपनी चिंता नहीं करता, बल्कि अपनी चिंता करने से पहले वो दूसरों के लिए भी सोचता है। और पहले की माताएं बहनें जिस समय आटा ओसरना शुरू करती थी तो 1 मुट्ठी आटा निकाल करके अलग रखती थी और पूरा बर्तन भर जाता था। और फिर कोई मांगने वाले आ रहे हैं तो उसमें से निकाल करके, वो अलग ही था कि कोई भी आया वहां से निकाल करके दे। और इससे होता क्या है, एक साथ वजन नहीं पड़ता, प्रतिदिन निकालते रहते हैं तो एक साथ वजन नहीं पड़ता, और निकाला हुआ है तो हर समय देने की भावना रहती है कि मेरा इतना पैसा निकाला हुआ है, कहीं कोई जरूरत होगी तो वहां मेरे को लगाना है, वहां मेरे को लगाना है। ये हमेशा एक भावना रहती है। और
बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। और यदि ये बचत नहीं की हुई होती है तो एक बार कोई मांगने आ गया तो एक बार निकालना बहुत मुश्किल जाता है। और इसलिए बहुत से श्रावक ऐसे होते हैं जो चातुर्मास शुरू होता है उस समय गुरुदेव से निवेदन कर देते हैं, गुरुदेव कोई ऐसा वैसा आए, किसी को कोई जरूरत हो, किसी को कुछ लगाना हो तो मेरे को याद कर, मेरी भावना है। ये प्राचीन परंपरा जिसको सब कुछ हमने विस्मृत कर दिया कि कैसे लोग जीते थे, कैसे श्रावक जीते थे और कितने वो मजबूत होते थे। तो श्रावक महाशतक जिसका इतना बड़ा व्यापार फैला हुआ था, उसकी चर्चा चल रही है, अधूरी रह गई, बीच में दूसरा विषय आ गया, तो आगे की चर्चा आगे के प्रवचन में करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के पचखान एकाशना व्यासना, एकाशन व्यासन पचखान गुरुदेव की शांति से मन सर्वसका त्यागो। आइंबिल का पचखान अरियन सिद्ध गुरुदेव की शांति से मन सर्वसका त्यागो। उपवास हो चौथम बत्तम पचखामी तिहम पियारम अशनम खायमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेण सब समय वत्यागारेण त्यागो श्री श्री। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहु लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवजामि अर्हंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचना।